डेरिवेशन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.4 सॉरी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखें, एक चीज देखनी है आपने कि डेरिवेशन जो हम रेट ऑफ चेंज लेते हैं, क्या लेते हैं? रेट ऑफ चेंज बिटवीन वेरिएबल्स लेते हैं। एक वेरिएबल के लिहाज से दूसरे वेरिएबल का हम रेट ऑफ चेंज लेते हैं। किसका रेट ऑफ चेंज लेते हैं, किसके लिहाज से लेते हैं, इस बात को सीखना है आज इस एक्सरसाइज में। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है इसमें कहता है dy dx निकालें इन पैरामेट्रिकल फंक्शंस का। अब पैरामेट्रिक्स क्या होते हैं, इसका एक्सरसाइज 4.4 के शुरू होने से पहले पेज पर इसका डेफिनेशन लिखा है और उस पेज पर अब आए जरा देखें, वो भी बता देते हैं। पेज नंबर 173 पैरामेट्रिकल फंक्शन, इसके अंदर जो ये लिखा है ना, let x is equals to f of x, y is equals to, लिखा नजर आ रहा है आपको? ये जो हमारे पास ये तीन पॉइंट्स इसके दिए हुए हैं, both x and y related to f, ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं कि एक फंक्शन एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के लिहाज से रिलेटेड हो और फिर वही दोनों वेरिएबल्स किसी और वेरिएबल से रिलेटेड हो, उसे हम पैरामेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो the t is called a parametric and such function is called parametrical function। ये पहले पेज पे पैरामेट्रिकल फंक्शंस की डेफिनेशन दी हुई है। अब ये किस तरह से है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। फंक्शंस किस तरह से रिलेटेड टू होते हैं, दो वेरिएबल्स किसी एक वेरिएबल से रिलेट कैसे होते हैं यहाँ पर हम सीखेंगे। और ये पैरामेट्रिकल फंक्शंस के निकालना हमने डेरिवेशन है। y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज, ये कह रहा है y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज, y वेरिएबल के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज क्या है, तो याद रखें जिसका रेट ऑफ चेंज लेना होता है उसको हम यहाँ डिनोमिनेटर में लेते हैं। हेलो, अभी ध्यान से मेरी बात सुने कि हम जब रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं जिस वेरिएबल पर, उसे यहाँ डिनोमिनेटर में लेते हैं और जिसके लिहाज से लेते हैं, यानी यहाँ पर हम ले रहे हैं y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज। अगर मैं y के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज लेना चाहता हूं तो मैं यहाँ t लिखूंगा। अगर मैं थीटा का रेट ऑफ चेंज लेना चाहता हूं तो थीटा लिखूंगा। अगर मैं रेट ऑफ चेंज y के लिहाज से m का लेना चाहता हूं तो यहाँ m लिखूंगा, यानी y के लिहाज से m का रेट ऑफ चेंज। लेकिन ये पैरामेट्रिकल फंक्शन, इसका डेरिवेशन ले रहे हैं और इसमें हमने निकालना क्या है सवाल में, y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज। ये पैरामेट्रिकल फंक्शन है, इसके अंदर x t के लिहाज से और t जो है y के लिहाज से और यहाँ t x के लिहाज से हमने रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे और आखिर में हमें y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज लेना है। इस क्वेश्चन में हमारा सवाल है कि y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज, यानी हमने फाइंड करना क्या है, dy/dx। क्या फाइंड करना है, dy/dx, यानी y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज। और ये पैरामेट्रिकल फंक्शन, ये दोनों वेरिएबल्स x और y दोनों रिलेटेड हैं t से, जिसकी वजह से हम कहते हैं पैरामेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रिलेटेड है और ये y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे कैसे, तो जैसे डेरिवेशन हम करते हैं वैसे, कोई नई चीज नहीं। हम क्या कहेंगे कि अब इसका ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर दो इक्वेशन दी, एक ये है और एक ये है। इसमें इस पे स्कोप करें जरा देखें। ठीक है, तो अब यहां पर हमने इस वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज कैसे लेंगे, x के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ये है a_t² एक वैल्यूएशन आ रही है और ये किसके बराबर, किसके, x के, तो हम x के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे इसके अंदर। सुने, फिर हम इसके अंदर t का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे y के लिहाज से और आखिर में y और x का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, क्योंकि x भी और y भी रिलेटेड टू t है, यानी t से इनका ताल्लुक है, तो हम इन दोनों का आपस में फिर रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे हम निकालते हैं। सॉल्यूशन जरा देखिएगा थोड़ा सा, क्या हम लिखेंगे dx अपॉन dt। यहाँ ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज है। मिसाल के तौर पे आपको सवाल मिलता है y is equals to 2x power 5 minus 9x
3। अब आप रेट ऑफ चेंज किसका लेंगे, y का या x का? y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज लेंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन में क्वेश्चन ये है, हम y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज लेंगे। ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका रेट ऑफ चेंज लेना है। तो हमने लिखना है dy अपॉन dx, हमने y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज, क्वेश्चन हमारा ये वाला है, और ये किसके अंदर है, x के। अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 2y क्यूब माइनस 9y प्लस 5, अब किसके लिहाज से किसका रेट ऑफ चेंज है, x के लिहाज से किसका रेट ऑफ चेंज है, y का रेट ऑफ। मिसाल के तौर पर अगर सवाल ऐसे आ जाता है y इज इक्वल टू sin थीटा, अब रेट ऑफ चेंज लेना है, दो वेरिएबल्स है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज डेरिवेशन है क्या, दो वेरिएबल्स का रेट ऑफ चेंज, एक वेरिएबल y, दूसरा वेरिएबल क्या है, थीटा है, थीटा अननोन है, साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, थीटा अननोन है, इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रेट ऑफ चेंज लेना है। तो हमने लिखना है dy अपॉन d थीटा, जिसका रेट ऑफ चेंज लेना है उसे यहां लिखना, समझ आ गया? तो ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया तो आप यकीनन ये भी आप आसानी से कर सकेंगे कि हमारे पास x के लिहाज से किसका रेट ऑफ चेंज लेना है, अरे आपका ध्यान नहीं है, x के लिहाज से किसका रेट ऑफ चेंज लेना है, d का रेट ऑफ चेंज। तो हम लिखेंगे dx अपॉन dt, और इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे d अपॉन dt ऑफ 8t स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड पे भी हमने डेरिवेशन की साइन दे दी राइट हैंड साइड, अब जरा इसमें थोड़ा सा बारीकी से गौर करें, लिख तो दिया स्टूडेंट कहते हैं एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर ली, लेकिन सुने यहां क्या लिखा है, d अपॉन dt, किसके लिहाज से, के लिहाज से किसका रेट ऑफ चेंज, और ये जो हिस्सा है यहां पर भी, ये जो पोर्शन है इसमें भी हम यही लिख रहे हैं जो यहां लिखा है कि x के लिहाज से रेट ऑफ चेंज t का, तो हम यहां पर x का है, x ये है 8t स्क्वायर, 8t स्क्वायर क्या है, किसकी वैल्यू है, 8t स्क्वायर किसकी वैल्यू है, x की, तो इसका मतलब है हम x का रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं किसके लिहाज से, यहां पर भी क्या लिख रहे हैं, x के लिहाज से किसका रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं, t का, यहां भी लिख रहे हैं हम x के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट है, ध्यान से देखें थोड़ा गौर से, तो यही लिखा है, बोथ साइड बैलेंस है, इक्वल है, सही, ये बात समझ में कि क्या है कि हम यहाँ पर इंटर लेवल पर हम स्किल डेवलप कर रहे हैं स्टूडेंट के दरमियान, स्टूडेंट को ये सिखा रहे हैं कि डेरिवेशन ली कैसे जाती है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसमें प्लस माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, लॉगरिथम में डेरिवेशन कैसे लेते हैं, ये चीज सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने स्किल डेवलप करते हैं स्टूडेंट के, तो ये जो बारीकी है इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा रेट ऑफ चेंज क्या है, वेरिएबल्स होते क्या है, कैसे वेरिएबल्स का रेट ऑफ चेंज लेते हैं। तो अब हम कर रहे हैं x के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज, और एक बात याद रखें, a b c स्टैंड फॉर कांस्टेंट नंबर है, तो आप जब इसका डेरिवेशन लेंगे dx अपॉन dt का, तो क्या रहेगा, dx अपॉन dt, अगर dy अपॉन dx का डेरिवेशन लेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx रिमेन सेम, तो dx अपॉन dt का रेट ऑफ चेंज dx अपॉन dt रहेगा, सही, क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज t का लेंगे, जब t मिलेगा उसका हम रेट ऑफ चेंज अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन मेथड अप्लाई करेंगे। क्या पॉइंट हो रहा है, सुनिएगा कि जिसका रेट ऑफ चेंज यहां जो नीचे लिखा है ना, किसका लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, t, इस जहां हमें t मिलेगा उसको उसके ऊपर हम डेरिवेशन के मेथड अप्लाई करेंगे, x पर नहीं, क्योंकि x के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज दिया जा रहा है। तो आपने लिखना है dx अपॉन dt, ये रिमेन सेम रहेगा, इसका रेट ऑफ चेंज x का तो थोड़ी ले रहे हैं, t का ले रहे हैं। अब जब यहां पर आएंगे तो यहां t है, जो कांस्टेंट है वो मूव करा देंगे, ये हम पहले सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई के मेथड में कांस्टेंट आप डेरिवेशन की साइन से बाहर मूव करा दें, तो ये कौन सा मेथड है, मल्टीप्लाई का ही मेथड, मैंने हल करके दिखाया था कि मल्टीप्लाई में जब हम करते हैं तो वैसे ही हो रहा है, और ये देखिए जरा गौर से 8t के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव 2 स्क्वायर t2 स्क्वायर, सॉरी t स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में आएगा, फिर प्लस की साइन आएगी, फिर t स्क्वायर मल्टीप्लाई में a की साइन आएगी, u डॉट v जो मेथड हमने सीखा है, फॉर्मेट सीखा है ना, याद है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने a को मूव करा देना है d अपॉन dt, और ये t स्क्वायर, अब देखें यहां पर t लिखा है, जहां जहां t मिलेगा वहां पर डेरिवेशन के मेथड अप्लाई होंगे, बात समझ आ रही? तो अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे dx अपॉन dt पर नहीं, dx अपॉन dt में हम तो x का रेट ऑफ चेंज, t का रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं x के लिहाज से, तो अब यहां पर अप्लाई होगा
तो टी स्क्वायर का डेरिवेशन क्या है जी? टी स्क्वायर का डेरिवेशन 2t, क्यों? पहले पावर हल होता है, ये जो पावर 2 है इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 और t पावर में से एक कम कर दिया जाएगा। याद है ना आपके पास ये फॉर्मूला x पावर n d upon dx is equals to n dot x पावर n minus 1। ये पावर का हल करना है डेरिवेशन। ये जो तरीका है पावर को डेरिवेशन में ऐसे हल करना, ये मैं जो थर्ड फॉर्मूला मैंने बेसिक में सिखाया। तो यहां पर हम जब पावर हल करेंगे तो यहां पर ये जो यहां n लिखा है लेकिन यहां पर 2 लिखा है उसकी जगह, तो 2 ने उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है तो 2t और पावर में से एक कम हो गया 2t आ गया। जो भी स्टूडेंट बेसिक पॉइंट्स डेरिवेशन के नहीं समझ पा रहा है या जो बीच में स्टूडेंट्स आए मुझे कुछ भूल भी गए, आपको मैंने क्लास नहीं दी, सॉरी बेसिक की क्लास नहीं दी, तो आप खुद आकर कहें सर मुझे थोड़ा बेसिक का बताएं, डेरिवेशन बताएं, वरना आपको डेरिवेशन नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी में जाएंगे परेशान हो, आगे चलकर आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसका यूज है। जिसको जो पॉइंट नहीं समझ में आता बेस में आके पूछे सर मुझे डेरिवेशन का ये पॉइंट नहीं। गर्ल्स की बेस की क्लास मैट्रिक क्लास की बात होती है, बॉयज की बेस की क्लास आपकी रात को 9 बजे शुरू होती है। फिर इंटर की है, मैं फर्स्ट ईयर वाले फिर इंटर वाले टाइमिंग जो बताई उस पर आकर जरूर क्वेश्चन करें कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया। हाँ ये जरूर है कि बहुत ज्यादा बर्डन होने की वजह से कभी कभी किसी स्टूडेंट को टाइम नहीं मिला तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग कहें कि आप सर ने टाइम नहीं दिया छोड़ो सर, तो बेटा आपका नुकसान, मैंने टाइम नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम दूसरे दिन टाइम ले लिया। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं तो अब ये इसका डेरिवेशन आ गया, पहले पावर हल हो गया, ठीक है ये समझ आया। पावर के बाद बिकम पावर बेस, बेस क्या है यहाँ पर t का डेरिवेशन लेके क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो वो हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेन सेम, तो जरूरत नहीं है हमें लिखने की, अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेशन क्या आ गई dx upon dt is equals to 2at। ये आपके पास x के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज आ गया। क्या और से देखिए जरा, x के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज लिया है और t पर ही डेरिवेशन मेथड अप्लाई हुए हैं, फार्मूलाज यूज हुए हैं, इसका मतलब है हमने t का डेरिवेशन लिया है x के लिहाज से। समझ आया पॉइंट? अच्छा अब आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है तो इसमें दूसरी वेरिएबल y वो भी रिलेटेड टू t है, तो हमें तो सवाल में y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज लेना है, लेकिन y खुद t से रिलेटेड है और ये वाला x खुद रिलेटेड t से है, ये दोनों yx t से रिलेटेड है। तो अब इन दोनों का डेरिवेशन कैसे निकालें, y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, तो यहां सीखेंगे d upon dt 2at। ये हमने किसका रेट ऑफ चेंज निकाला, इसका। अब किसकी बारी है, इसकी। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, तो अब इसका रेट ऑफ कैसे निकालेंगे, किसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, किसके लिहाज से किसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, बोलो y के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, 2at का नहीं, क्योंकि 2a कांस्टेंट है वेरिएबल, क्योंकि डेरिवेशन इज द नेम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, यानी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान रेट ऑफ चेंज चेक किया जाता है, ये डेरिवेशन मेथड। तो अब हम y के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि dy अपॉन dt, जिसका रेट ऑफ चेंज लेना है उसे हमने अपॉन में डिनोमिनेटर में लगाना है, डेरिवेशन की साइन। समझ आया इंपॉर्टेंट। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे d अपॉन dt रिमेन सेम और यहां लिखेंगे 2at। अब यही लेफ्ट साइड पे लिखा है, यही राइट पे लिखा है, जरा गौर करें क्या लिखा है, y के लिहाज से x t का रेट ऑफ चेंज, ये देखिए y ये रहा, ये y है आपका, भाई कैसे y है, ये देखिए 2at किसके बराबर है, तो ये क्या है y के लिहाज से किसका रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं, t का, तो यहां भी y के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज लिया जा रहा है, समझ आ रहा है। अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम लेते हैं डेरिवेशन dy अपॉन dt, और अब ये जो 2a है कांस्टेंट, अगर इसे हम मूव करा लेते हैं तो डेरिवेशन किसका लेंगे हम, t का, और फिर यह आ जाएगा dy अपॉन dt और इज इक्वल्स टू 2a और t का डेरिवेशन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू किसके बराबर 2a के बराबर, ये आ गया। अब ये देखिए y के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज, y के लिहाज से t का रेट, और सॉरी x के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज
सही है, और y के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज। लेकिन सवाल में डिमांड किसकी है? y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज। यहां हम x के लिहाज से t, y के लिहाज से t निकाला है, लेकिन सवाल में डिमांड है कि y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज निकालें। तो हम कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकालेंगे, हम लिखेंगे dy अपॉन dt, y के लिहाज से t का रेट ऑफ चेंज उठाएंगे क्योंकि हमें पहले y रखना है, तो इसलिए y का रेट ऑफ चेंज लेकर आए और उसकी वैल्यू कितनी है बताएंगे? 2a लिखा, और फिर नीचे क्या है? dx, तो हम लिखेंगे dx अपॉन dt, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर। अब इजिकल्स टू हम यहां जरा लगाते हैं सीधा करके, 2a यहां लिखा अपॉन dx अपॉन dt किसके बराबर? 2at के लिहाज से। अब आप क्या करेंगे? जाहिर मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 2a से कैंसिल, और यहां पर dt से कैंसिल। क्यों? क्योंकि रकम ये डिवाइड करिए, अगर उल्टाएंगे भी तो क्या होगा? dt से कैंसिल होगा डिवीजन के अंदर। तो अब हमारे पास रेट ऑफ चेंज क्या है? dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t, और सवाल में डिमांड थी कि y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज लेकर दें, तो y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज 1 अपॉन t है। आंसर आ गया। अब आगे इस सवाल के अंदर एक और पॉइंट कि y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज आया है, उसकी वैल्यूएशन 1 पर क्या बनेगी? इस रेट ऑफ चेंज पर 1 की वैल्यू क्या बनेगी? तो इसको समझ नहीं आ रहा। अब मैं एक मिसाल देता हूं, शायद फिर आपको समझ आए। देखिएगा, ये बहुत अहम मिसाल है डेरिवेशन के लिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मिसाल के तौर पर आज हम डॉलर का रेट ऑफ चेंज चेक करेंगे, तो डॉलर कंपैरिजन टू किसी ना किसी के जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि डॉलर की कीमत रेट ऑफ चेंज 150 है अकेले डॉलर की, ऐसा नहीं। देखिए थोड़ा पॉइंट नोट कीजिएगा, जरूर कंपैरिजन किसी का किसी चीज का किसी के लिहाज से होगा। ये जो हम कह रहे हैं ना y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज कह रहे हैं ना, तो y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज यानी दो एक वेरिएबल लिहाज यानी एक वैल्यू या एक चीज के लिहाज से दूसरी चीज का रेट ऑफ चेंज, ये दुनिया में होता है बहुत सारी चीजों में। वो कैसे? मिसाल है, अगर हम डॉलर का रेट ऑफ चेंज लेते हैं तो वो किसी दूसरी करेंसी के लिहाज से जरूर होगा। मसलन अगर हम कहते हैं भाई डॉलर का रेट ऑफ चेंज 150 है, तो किसके लिहाज से? पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से। अगर सऊदी करेंसी लेंगे तो क्या 150 आएगा? नहीं आएगा, चेंज आएगा। अगर हम ये जो है कोई दिनार लेंगे तो उसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा आएगा क्योंकि कोई दिनार डॉलर से भी महंगा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज एक चीज का दूसरे के लिहाज से होता है। तो अगर हम डॉलर की बात करेंगे कि भाई एक डॉलर का रेट ऑफ चेंज क्या है, तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज आएगा भाई आज का रेट ऑफ चेंज है 150, क्योंकि डेली वैरी कर रहा है, हर रोज रेट ऑफ चेंज अपने बिजनेस की वजह से मार्केटिंग की वजह से चेंज हो रहा है। तो आज की डेट में रेट ऑफ चेंज क्या है? 150। किसके लिहाज से? पाकिस्तानी रुपीस की करेंसी के लिहाज से। इट मींस कि हम डॉलर को रुपीस के लिहाज से चेक कर रहे हैं, डॉलर को रुपीस के लिहाज से चेक कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं ना y को x को y के लिहाज से चेक कर रहे हैं या y के लिहाज से x को चेक कर रहे हैं, तो हम डॉलर के लिहाज से रुपीस को अगर चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे भाई डॉलर का रेट ऑफ चेंज क्या है, बताएंगे 150। अब मैं कुछ भी मालूम कर सकता हूं, यानी पाकिस्तानी रुपीस अगर मुझे लेने हैं, मैं कहता हूं भाई 25 डॉलर, 50 डॉलर, 1934 डॉलर पाकिस्तानी रुपीस कितने मिलेंगे? तो आप क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास पाकिस्तानी रुपीस की करेंसी आ जाएगी। ये रेट ऑफ चेंज है, इसको कह रहे हैं हम रेट ऑफ चेंज, है या नहीं? समझ आ रही बात? ऐसे डेरिवेशन में एक वेरिएबल यानी अननोन, पता नहीं, दूसरे अननोन का रेट ऑफ चेंज अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस लिया जाता है, जो इनके दरमियान इक्वेशन है उसके लिहाज से हम उसको बताते हैं। अब ये रेट ऑफ चेंज देखिए 150 रेट ऑफ चेंज है, पैसे नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज है कि भाई 150 रुपए, ऐसा नहीं। 150 क्या है? 150 क्या है? रेट ऑफ चेंज कि भाई आपका अगर रेट ऑफ चेंज 150 है, अब आप कोई भी कीमत पाकिस्तानी करेंसी की मालूम कर सकते हो डॉलर के लिहाज से, डॉलर के लिहाज से। मसलन मैं कहता हूं भाई 25 डॉलर कितने के होंगे? लेट्स सपोज करते थोड़ा आसान कर देते हैं, आज डॉलर की कीमत है 100 रुपए, मिसाल है 100 रुपए रेट ऑफ चेंज।
$25 की कितनी कीमत हो जाएगी? इट मींस के $25, तो पाकिस्तानी रुपीस क्या हो जाएंगे? 2500 हो जाएंगे। अगर मैं कहूं भाई $200, $1000, $1934, तो आप रेट ऑफ चेंज मालूम है, आप उसके लिहाज से फाइंड कर लेंगे। तो ये रेट ऑफ चेंज होता है वेरिएबल के लिहाज से दूसरे का रेट ऑफ चेंज, फिर उसकी कीमत आ गई। तो अब रेट ऑफ चेंज हम ले चुके y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज। अब वो कहता है 1 के पॉइंट 1 के ऊपर, यानी जैसे हम कह रहे हैं ना 850 पर अब इतने डॉलर्स की कीमत क्या होगी, तो अब वो कहता है सवाल के अंदर अगर आप देखें तो वो कहता है आप फाइंड कर लेते हैं कि dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू 1। जो t है उसकी 1 अगर कीमत हो, वेरिएशन हो, तो y के लिहाज से जो रेट ऑफ चेंज आपने निकाला है 1 अपॉन t, क्या वेरिएशन आएगी? तो आपने क्या करना है, इसी सवाल में पुट करवाना है जो रेट ऑफ चेंज आपको मिला है। आपने रेट ऑफ चेंज क्या मिला है? 1 अपॉन t, तो t की जगह आपने क्या रखना है? 1। अब उसके बाद आपके पास रेट आंसर क्या आया है वो आपने लिखना है dy अपॉन dt एट, ये एट जो है थोड़ा नीचे करके लिखेंगे भाई, एट t इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t की अगर वैल्यूएशन 1 हो तो उसके लिहाज से जो रेट ऑफ चेंज y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज निकला है उसमें t की 1 कीमत पर क्या वैल्यूएशन आएगी। तो हमारी वैल्यूएशन आ रही है 1 अपॉन 1 मींस के 1, यानी 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर है क्या, y के लिहाज से, सॉरी t लिखेंगे x, यहां पे x का रेट ऑफ चेंज। कुछ समझ आया? अब मैं आपको इंशाल्लाह मिसाल भी बनाकर दिखाएंगे डॉलर की और करेंसी की, जैसे हम रेट ऑफ चेंज डेरिवेशन में लेते हैं और फिर डेरिवेशन में वैल्यूएशन कैसे आती है उसकी हम एक मिसाल बनाकर आपको समझाएंगे। लेकिन ये कुछ पहले मेथड हमें समझना चाहिए, तो हमें मेथड समझे डेरिवेशन में रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज तो हमारी आम जिंदगी में कैसे लिया जाता है वो भी हमने आपको समझाया। अब हम बाकायदा एक मिसाल देखकर उसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कल स्टूडेंट्स ये हमें क्या कहते हैं ऑफ कीजिएगा।